नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है तक्षशिला आईएएस। मैं हूं अनूप उपाध्याय। टॉपिक है आज का वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक देश एक चुनाव। लोकसभा में कल एक बिल पेश हुआ और यह बिल जो था वो एक देश में एक चुनाव कराने का बिल था। लेकिन इसके ऊपर व्यापक विचार विमर्श करने के लिए इसे जेपीसी के पास भेज दिया गया, क्योंकि उसमें एक प्रावधान है। प्रावधान जो है वो मध्य अवधि चुनाव को लेकर है और चुनाव भी केवल उतने समय तक ही होगा जितने समय तक सदन का कार्यकाल होगा। आज के टॉपिक पर जो हमारी चर्चा होगी वो चर्चा होगी एक देश एक चुनाव पर, चर्चा होगी मध्य अवधि चुनाव पर, चर्चा होगी कि जेपीसी है क्या, और चर्चा होगी कि लोकसभा के कार्यकाल कि पहले अगर ये खत्म होता है तो उसमें मध्य अवधि चुनाव कैसे कराए जाएंगे। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और इस टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए कॉपी पेन अपने साथ रखिएगा। अगर यूपीएससी स्टेट पीएससी की परीक्षा के हिसाब से बात करें या अन्य प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से बात करें तो ये टॉपिक इंडियन पॉलिटी के कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है, यानी कि संविधान से। और संविधान में अगर आप रुचि रखते हैं और आप जानना चाहते हैं कि यहां कौन-कौन से संवैधानिक प्रावधान हैं, कहां संशोधन की आवश्यकता पड़ रही है, क्या यह भारतीय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन तो नहीं कर रही है, ऐसा अगर आप कुछ इच्छा रखते हैं जानने के लिए तो अंत तक पूरी बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक प्रश्न जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है वो है कि समकालीन चुनाव क्या होता है। दोस्तों, इस बिल में संविधान के अनुच्छेद 82 ए को जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है, जो लोकसभा और राज्य के विधानसभा की अवधि को एक साथ करने का प्रावधान करता है। जिसके तहत अनुच्छेद 82 ए में ये जो प्रावधान किया गया है, इस प्रावधान का मतलब होता है समकालीन चुनाव, यानी कि लोकसभा के साथ साथ सभी राज्य के विधानसभाओं का चुनाव भी साथ में कराया जाएगा। इस अनुच्छेद के अनुसार अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति लोकसभा के पहले सत्र के दिन सार्वजनिक रूप से यह अधिसूचना जारी करेंगे कि इस अनुच्छेद के लागू करने के बाद यह प्रावधान हो जाएगा कि लोकसभा के पूरे कार्यकाल की समाप्ति पर ही किसी राज्य विधानसभा का कार्यकाल समाप्त माना जाएगा, चाहे चुनाव उसके जस्ट पहले हो। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप यह समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर अगला चुनाव अगर हम देखें कि 2029 में हो रहा है तो सारे राज्यों का भी चुनाव जो है वो 2029 में हो। लेकिन जैसे जस्ट एक एग्जांपल अगर हम मान लें कि उत्तर प्रदेश में विघटन जो है अगर 2032 में हो जाता है जबकि होना चाहिए था 2034 में, तो 2032 में अगर मध्यावधि चुनाव होते हैं और सरकार चुनी जाती है तो उस सरकार को 2034 में जो है वो विघटित कर दिया जाएगा। यानी कि 2032 से 5 वर्ष नहीं बल्कि ये जो कार्यकाल है 2 वर्ष का, केवल इसी के लिए जो है वो सरकार चुनी जाएगी। और इसी को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल और बहुत सारे इसको लेकर जो है वो विवाद देखने को मिलते। अब इस संशोधन में अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 के अंतर्गत भी संशोधन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 83 जो कि लोकसभा के चुनाव के प्रावधानों की चर्चा करता है और अनुच्छेद 172 जो कि राज्यसभा माफ कीजिएगा विधानसभा के चुनाव के चर्चा के बारे में बात करता है। तो सबसे पहले हम लोग को जिन चीजों पे बात करना है, जहां डिस्कस करना है, वो क्या डिस्कस करना है? डिस्कस करना है कि अनुच्छेद 82 ए क्या है। तो जैसा कि मैंने कहा कि अनुच्छेद 82 ए जो है इसमें लोकसभा और राज्य के विधानसभा के चुनाव को एक अवधि में करने का प्रावधान दिया गया है और इसी को जो है वो समकालीन चुनाव कहा जा रहा है, जिसका मतलब है कि लोकसभा के साथ साथ राज्य के विधानसभाओं के चुनाव भी साथ में कराए जाएंगे। बात आप सबको समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए एक देश एक चुनाव में क्या क्या रास्ते हो सकते हैं इसके ऊपर चर्चा होगा। तो एक साथ चुनाव पर कोविंद समिति की सिफारिशें जो हैं उसको 2 चरणों में लागू करने की बात हुई थी। पूरे देश में विस्तृत चर्चा शुरू की जाएगी और कार्यान्वयन समूह का गठन होगा। सभी चुनाव के लिए एक समान
एक समान मतदाता सूची बनाई जाएगी। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे और दूसरे चरण में आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकायों के भी चुनाव जो है वो कर लिए जाएंगे, ऐसा कहा गया। यानी कि इसके तहत अगर हम बात करें तो इसके तहत पूर्ण काल यानी कि फुल टर्म शब्द का जो है प्रयोग किया गया है और इसमें कहा गया है कि अगर लोकसभा को उसके कार्यकाल से पहले अगर किसी भी कारण से भंग किया जाता है तो मध्य अवधि जो है वो चुनाव कराए जाएंगे। इसका मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर सरकार किसी कारण से गिर जाती है तो अविश्वास प्रस्ताव के कारण अगर सरकार सदन में अपना बहुमत खो भी देती है तो नई सरकार के गठन के लिए मध्य अवधि चुनाव होंगे, लेकिन उसका कार्यकाल उतना ही होगा जितना बचा हुआ समय होगा। जैसा कि मैंने इसके पहले उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव को एक उदाहरण स्वरूप आपको समझाया। यानी कि जैसा ही कार्यकाल पूरा होगा फिर से पूरे देश में जो है वो आम चुनाव होगा। ठीक, अब चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और आर्टिकल 83 के बारे में समझते हैं कि आर्टिकल 83 है क्या। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं तो हमें दो आर्टिकल को ध्यान में रखना था, एक था आर्टिकल 83 और दूसरा था आर्टिकल 172। इन दोनों के ऊपर हमें क्या करना है, इन दोनों के ऊपर हमें चर्चा करना है, इन दोनों के ऊपर हमें बात करना है कि आर्टिकल 183 क्या है और आर्टिकल 172 क्या है। तो जैसा कि मैंने आपके साथ जब चर्चा की थी तो उसी समय कहा था कि आर्टिकल 183 के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 183 जो है, माफ कीजिएगा, आर्टिकल 83 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि आर्टिकल 83 जो है भारतीय संविधान के तहत इसमें यह कहा गया है कि राज्यसभा का विघटन जो है वो नहीं माना जाएगा, किंतु उसके यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य जो हैं वो प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है उनका कार्यकाल जो है समाप्त मान लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। आर्टिकल 83 के अंतर्गत ही अगर हम बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि यदि लोकसभा अपने समय के पहले विघटित ना कर दी जाए तो अपनी प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक जो है वो बनी रहेगी और इससे अधिक जो है वो नहीं रहेगी, है ना। यानी कि कुल मिलाकर कि 5 साल का जो है वो कार्यकाल होगा किसका, लोकसभा का। ठीक, तो ये सारी बातें की गई हैं, लेकिन कंडीशन है आपातकाल को लेकर कि अगर आपातकाल लगता है तो आपातकाल की कंडीशन में संसद जो है वो विधि बनाकर लोकसभा का कार्यकाल जो है एक बार में 1 वर्ष की अवधि तक जो है वो क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है हमने बात की थी, लेकिन एक बात और भी ध्यान रखना है, क्या कि उद्घोषणा के परिवर्तन में ना रहने के पश्चात किसी भी दशा में यह 6 माह से अधिक इसकी अवधि जो है वो नहीं बढ़ाई जा सकती। दूसरा अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 172 के बारे में। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है राज्य के विधानसभा, यानी कि राज्य के विधानसभा के बारे में बात करें तो जब तक उसे भंग ना कर दिया जाए तब तक 5 वर्ष तक जो है वो उसका कार्यकाल जारी रहेगा और इस अवधि की समाप्ति के बाद विधानसभा का जो है वो विघटन हो जाएगा। हालांकि कुछ स्थितियों में जो है वो उस कार्य को काल को माफ कीजिएगा कार्यकाल को जो है वो बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि अगर आपात की स्थिति है तो संसद इस अवधि में 1 साल से ज्यादा के लिए इसको बढ़ा सकती है और आपातकाल की स्थिति समाप्त हो जाती है तो उसके बाद मैक्सिमम वो 6 माह तक बढ़ा सकती है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाई सकती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आर्टिकल 327 के ऊपर हमें चर्चा करना है। आर्टिकल 327 यानी कि पावर ऑफ पार्लियामेंट विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्शन इन लेजिस्लेचर, यानी कि कानून बनाने की शक्तियों के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 327 में अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 327 जो है वो किसके ऊपर चर्चा कर रहा है, अनुच्छेद 327 जो है वो यह प्रावधान करता है कि संसद को जो है वो चुनाव के मैनेजमेंट के लिए कानून बनाने की शक्ति जो है वो प्रदान की गई है और इसमें समकालीन चुनाव के संचालन शब्द को जो है वो जोड़ने का प्रावधान किया गया है। ठीक, तो इस संशोधन के माध्यम से इस अनुच्छेद को इस प्रकार से पढ़ा जाएगा कि संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए
समय समय पर संसद राज्य विधान मंडलों के चुनाव के प्रबंध से संबंधित प्रावधान जो है वो बना सकती है, जिसमें चुनाव की सूची को तैयार करना, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करना, समकालीन चुनावों का संचालन करना, सदन या सदन में विधिवत संरचना सुनिश्चित करने का जो भी आवश्यक प्रावधान है उन सभी को शामिल करना। तो हमने यहाँ 3 आर्टिकल नहीं 4 आर्टिकल आपके लिए देखे। सबसे पहला हम लोग जो आर्टिकल देखा, हमने देखा आर्टिकल 82 ए क्या है, जिस पर हम लोगों ने बात की। दूसरा हमने जो आर्टिकल देखा आपके साथ, हमने देखा आर्टिकल 83 क्या है, इस पर हमने बात की। तीसरा आर्टिकल हमने देखा आर्टिकल 172 172 क्या है, इसके ऊपर हमने चर्चा की। और चौथा आर्टिकल हमने देखा कि आर्टिकल 327 क्या है। ठीक है, तो ये 4 आर्टिकल्स को जो है हम लोग जो है वो देख रहे हैं, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 85 के बारे में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 85 जो है वो क्या है, सदन भंग करने और नए सदन के बारे में जो है जो चर्चा की गई है वो आर्टिकल 85 के तहत जो है वो देखा गया है। ठीक है ना, नए सदन को भंग कर मतलब सदन को भंग करने और नए सदन की संरचना के बारे में जो है हम बात कर रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। तो वन नेशन और वन इलेक्शन के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके मसौदे पर जो रिपोर्ट तैयार करने को ध्यान में रखते हुए 2 सितंबर सन 2023 को जो है वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी ने 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है सौंपी। और इस रिपोर्ट में कहा गया कि एक साथ चुनाव कराने से चुनाव की प्रक्रिया में बदलाव आ सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि 47 राजनीतिक दल ने जो है वो अपने विचार दिए, जिसमें से 32 राजनीतिक दल वो चाहते हैं कि वन नेशन और वन इलेक्शन जो है वो किया जाए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार अगर हम बात करें तो इस समिति ने सभी राजनीतिक पार्टियों, जजों, अलग अलग क्षेत्रों से आने वाली बड़ी संख्या में विशेषज्ञों से विचार विमर्श करके इस रिपोर्ट को तैयार की। वन नेशन और वन इलेक्शन की कमेटी में जो है वो शामिल जो व्यक्ति थे, केंद्रीय गृह मंत्री थे अमित शाह जी, लोकसभा के पूर्व महासचिव थे डॉक्टर सुभाष कश्यप जो कि संविधान के विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद जी थे, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह जी थे और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, साथ में चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी जो थे वो शामिल थे। इसके अलावा विशेषज्ञ सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया था केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी को और डॉक्टर नितिन चंद्रा को जो है जो कि समिति में शामिल थे और इन्होंने अपनी रिपोर्ट यहां दी। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में कहा गया कि अगर यह प्रक्रिया होती है तो देशों में जो चुनाव का जो चक्रव्यूह है उस चक्रव्यूह को जो है समाप्त किया जा सकता है। इसके पहले अगर हम बात करें तो हमारे देश में जो चुनाव हुए थे 1952 में, 57 में, 62 में, 67 में, यहां आप बड़े ध्यान से देखेंगे कि हर 5 वर्ष में जो है वो चुनाव हुए हैं। ठीक, 1968 और 69 में कई राज्यों में विधानसभा जो है वो भंग की गई। 1971 में लोकसभा चुनाव जो है वो भी समय से पहले हो गया। ठीक, तो ये भी चीजें हैं। अब कमेटी ने जो वन नेशन वन इलेक्शन की जो रिपोर्ट तैयार की, इस रिपोर्ट को उसने 191 दिन में तैयार की और रिपोर्ट में जो है वो 7 देशों की जो चुनाव की जो प्रक्रिया थी उन 7 देशों के चुनाव की प्रक्रिया को समझा, जैसे कि स्वीडन के, जापान के, जर्मनी के, बेल्जियम के, दक्षिण अफ्रीका के, इंडोनेशिया के और फिलीपींस के, और जो वहां से उनको बेहतर लगा उसको इस रिपोर्ट में जो है वो शामिल किया गया। तो कुल मिलाकर हमने कहा कि इस प्रक्रिया के माध्यम से जो चुनाव का जो चक्रव्यूह है वो चक्रव्यूह टूटेगा, यानी कि एक राष्ट्र में जब एक चुनाव होगा तो सब कुछ यथावत समय पे होगा। इसके पहले अगर हम बात करें तो 1983 की अगर हम बात करें 1983 की, तो चुनाव आयोग ने सबसे पहले जो है वो वन नेशन और वन इलेक्शन की सिफारिश की थी, लेकिन तब इंदिरा गांधी ने इसे अस्वीकार कर दिया था। दरअसल आजादी के बाद लोकसभा के चुनाव के साथ साथ कई राज्य के विधानसभा के चुनाव हुए थे, जैसा कि हमने आपके सामने डाटा 52, 57 और इसके अलावा 62 और 67 का जो डाटा दिया था, इसमें अधिकांश राज्यों के चुनाव जो है वो लोकसभा के चुनाव के साथ हुए थे। हालांकि 1955 में आंध्र प्रदेश, 1960-65 में केरल और 1961 में जो है उड़ीसा का चुनाव इनसे अलग हुआ था। लेकिन कांग्रेस जो इसका विरोध कर रही है,
क्यों विरोध कर रही है? तो कांग्रेस कह रही है कि देखिए, देश में अगर एक साथ सभी जगह चुनाव कराए जाएंगे तो ये सही नहीं है। पार्टी ने उच्च स्तरीय कमेटी के समक्ष जब अपने विचार को रखा तो उसने कहा कि एक साथ चुनाव करवाने से संविधान के मूलभूत ढांचे का परिवर्तन होगा और संघीय ढांचे की गारंटी के विरुद्ध यह संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ जो है वो कार्य हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में क्या तर्क दिया गया है, तो इसमें यह कहा गया है कि आदर्श आचार संहिता कुछ ही समय तक जो है वो लागू रहेगी। बार बार चुनाव में होने वाले भारी खर्च में कमी आएगी। काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। कर्मचारियों को, सुरक्षा बलों को बार बार चुनावी ड्यूटी पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कहा गया है। इसके विपक्ष में कहा गया है कि एक साथ चुनाव करने से क्या समस्या आएगी। अगर इस पर हम बात करें तो विपक्ष में क्या कहा गया है, एक साथ चुनाव कराने से मुद्दे पर हमारा संविधान मौन है, यानी कि संविधान में ऐसी बातें नहीं कही गई हैं। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाने में दिक्कत होगा। यह विचार देश के संघीय ढांचे के विपरीत होगा। राष्ट्रीय मुद्दे के सामने क्षेत्रीय मुद्दे गौड़ हो जाएंगे और कोई भी पार्टी या नेता एक चुनाव जीतने के बाद निरंकुश जो है वो हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये रहा जो टॉपिक दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जरूर पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अपने कमेंट अवश्य लिखें और इससे नोट्स आप बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो रोज शाम 8 बजे हमारी होगी मुलाकात। करंट अफेयर्स के किसी एक मुद्दे पर हम करेंगे विश्लेषण। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।